अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर बैक विद द सीएसएस पाक अफेयर सीरीज। हमारा सीएसएस पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट में जाके आपको सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज हमने कहा था, कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू, हाइड्रो पॉलिटिक्स, यहाँ पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है जिसमें आप देखें कि डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, वो हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ उसको लेके चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे, अब बेसिकली हमारी 10 to 15 वीडियोस आएंगी जिसमें जो कि 1 मिनट पर वीडियो ही होगा ऑन एवरेज, हो सकता है कोई इससे ज्यादा हो। उसमें हम बेसिकली कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे बैलेंस ऑफ पावर हो गया, जैसे सिक्योरिटी स्टेट क्या होती है। हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, तो क्या है पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट, क्यों है सिक्योरिटी स्टेट, होती क्या है, फेडरलिज्म होता क्या है, न्यूक्लियर डेटरेंस होती क्या है। क्योंकि ये बेसिकली ऐसे कंसेप्ट हैं जिनके देखिए पूरी एक जिनके ऊपर एक पूरी चीज बेस होती है। कोई बंदा, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन एक वर्ड बोल के चला जाता है, तो आपको अगर ये पता होगा तो आप इतने ही कॉन्फिडेंट होंगे अपनी स्पीकिंग में, या अपने इंटरव्यूज के वक्त भी, या अपने पेपर के वक्त भी, और एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है। तो इनके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी टर्म्स के बारे में जानना है, ताकि हम वो भी मेंशन करें। जैसे प्रॉक्सी वॉर्स पे भी हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पावर पे। तो बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन इंटरनेशनल रिलेशंस वेयर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू इंश्योर नो सिंगल एंटिटी बिकम्स टू डोमिनेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पावर होता है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक सिस्टम है जिसमें जो स्टेट्स होती हैं वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि कोई एक पावर, जो एक कोई स्टेट है वो बहुत डोमिनेंट ना हो जाए। इसमें डिफरेंट स्टेट्स एक दूसरे को आप कहें कि सप्रेस करने की भी कोशिश करती हैं, ताकि पूरे रीजन में बैलेंस ऑफ पावर, अगर रशिया है वो बहुत ज्यादा, अब देखें कि अब वो कह रहा है कि मैं ही इसमें मेजर पावर हूँ, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी बैलेंस ऑफ पावर किया जा सकता है। यूएसए के लिए भी हो सकता है, चाइना के लिए भी हो सकता है। अगर हम इसके ओरिजिन या एवोल्यूशन की बात करें, तो बेसिकली ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है ये 17th सेंचुरी से चला आ रहा है। इसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इसकी एक पहली ट्रीटी थी जो कि 1648 में साइन हुई, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर पे बात की गई। तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में एक सिस्टम होता है जिसमें स्टेट्स चाहती हैं कि पूरी दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर है, कोई एक स्टेट बहुत ज्यादा डोमिनेंट ना हो, तो वो क्या करती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आपको कोई पूछ ले कि इसका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये यूरोपियन डिप्लोमेसी से इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। 17th सेंचुरी से ये आई। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 इसका क्या है, ओरिजिन है। इसमें हम देखेंगे इसके पीछे कौन से थिंकर्स थे। तो इसके पीछे जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे उनमें थुसीडाइड्स है, जो कि पेलोपोनेशियन वॉर से आप इसका देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और इसमें थिंकर है हैंस मॉर्गेंथो, जो कि रियलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, जिन लोगों का इंटरनेशनल रिलेशंस है या पॉलिटिकल साइंस है, उनको ये बात समझने में मजीद आसानी होगी। तो बेसिकली ये करते कैसे हैं बैलेंस ऑफ पावर? बैलेंस ऑफ पावर ऐसे करते हैं कि अलायंसेस बन जाती हैं। स्टेट्स क्या करती हैं, कोalition करती हैं, ताकि एक कोई स्ट्रॉन्गर एडवर्सरी है ना, तो उसको काउंटर कर सकें। तो जो वीकर स्टेट्स हैं वो किसी एक स्ट्रॉन्गर स्टेट के साथ तीन मिलके उतनी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है जितनी कोई एक हेजेमनी पावर है, ताकि रीजन में हेजेमनी ना हो सके। इसकी मिसाल नेटो हो सकती है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो उन्होंने कोल्ड वॉर के वक्त नेटो बनी थी कि उन्हें लग रहा था कि हम रशिया को इसमें काउंटर करेंगे। इसके अलावा आर्म्स रेस के जरिए भी किया जा सकता है। अब एक राइवल है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आप देखें हेजेमनी है उसकी, दूसरा है वो उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन उसने अब बैलेंस ऑफ पावर करना है, तो वो किसी वीकर स्टेट को क्या कर देगा, वहां पे उसको सपोर्ट करेगा या उसको वेपन्स देना शुरू कर देगा, और खुद भी वेपन्स इकट्ठे करने शुरू कर देगा। इसी वजह से आपने देखा कि जब यूएसएसआर टूटा था तो उनके पास कितने ज्यादा वेपन्स थे, वहां पर खाना खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन वेपन्स थे। इसके अलावा बैलेंसिंग भी की जाती है, बैंड वॉगनिंग भी की जाती है। स्मॉलर स्टेट्स क्या करती हैं, अलाइन करती हैं और बैलेंस करती हैं विद द स्ट्रॉन्गर पावर, ताकि रीजन में क्या रहे, बैलेंस रहे। इसकी एग्जांपल आप कोल्ड वॉर में देखें कि बायपोलर बैलेंस, जो यूएस और यूएसएसआर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसके अलावा साउथ एशिया में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान जो है वो बैलेंस करता है इंडिया की कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी बाय अलाइनिंग विद यूएस और विद चाइना। ठीक है, पहले हम यूएस के साथ अलाइन करते रहे हमेशा। इंडिया की बैलेंस ऑफ पावर, हमारे रीजन की जो बैलेंस ऑफ पावर है, इंडिया को हेजेमनी ना बनने के लिए हमने हमेशा क्या किया, हमने अलाइन किया यूएसए के साथ। और अब हम अलाइन करते हैं चाइना के साथ, क्योंकि रीजनल सपोर्ट, और चाइना को भी हमारी जरूरत है, क्योंकि चाइना भी ये नहीं चाहता कि इंडिया एक हेजेमनी बन जाए। यहाँ पे देखें कि यूएसए ये नहीं चाहता कि चाइना एक हेजेमनी बन जाए, तो वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है बैलेंस ऑफ पावर के लिए। चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है बैलेंस ऑफ पावर के लिए। तो ये बेसिकली पूरा सर्कल होता है, ये जो काम होता है ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, पॉलिटिकल साइंस का, और इसी तरह पाक अफेयर्स का। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि शेप करता है ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिक्स को, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर को फोकस करते हुए हमारी पॉलिटिक्स आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो ये आज हमने बात की है अपने फर्स्ट की कंसेप्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और की कंसेप्ट की। आप भी किसी की कंसेप्ट को जानना चाहते हैं, उसका ओरिजिन और एवोल्यूशन जानना चाहते हैं, उसके बारे में कोई एग्जांपल जानना चाहते हैं, या उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस जानना चाहते हैं इन केस ऑफ पाकिस्तान, तो आप कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं।
टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।